चूरू के सरदार शहर से खबर है। भंवरलाल शर्मा को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत दिग्गज अंतिम विदाई के सफर में पहुंचेंगे। पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए विधायक आवास पर रखा गया है। सरदार शहर में कृषि मंत्री सहित संपूर्ण बाजार भी बंद रखा गया है। विधायक भंवरलाल शर्मा की पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि आज होगी और पंचतत्व में विलीन आज पंडित भंवरलाल शर्मा हो जाएंगे। कल उनका स्वर्गवास हो गया था और प्रदेश की राजनीति के काफी वरिष्ठ एक विधायक के तौर पर ही नहीं बल्कि एक विशुद्ध समाज सेवी के तौर पर भी जो उनकी छवि रही, उसी की एक बानगी है कि कल भी जब अंतिम दर्शनों के लिए शव को परशुराम जन उपयोगी भवन में रखा गया था जयपुर में स्थित, जो कि उन्हीं के एक देन है, उन्हीं के प्रयासों की देन है। उसके बाद जब सरदार शहर जहां से 7 दफा विधायक रहे वहां आज पंचतत्व में वो विलीन होंगे। और चलिए फिलहाल सरदार शहर से हमारे सहयोगी संजय प्रजापति इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, गमगीन माहौल आज सरदार शहर का यकीनन होगा। अपनी माटी से जुड़े हुए और 6 दफा विधायक रहे हुए पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद में वहां शोक की लहर, आज वहीं पर अंत्येष्टि होगी, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, कल सुबह एसएमएस के अंदर है वो विधायक भंवरलाल शर्मा ने अंतिम सांस ली थी। 17 वर्ष से उन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। 60 साल लंबा उनका राजनीतिक कार्यकाल रहा था। सरपंच से लेके वो कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे थे और जब उनके निधन की खबर सरदार शहरवासियों को पहुंची तो मानो कि पूरे शहर के अंदर और विधानसभा क्षेत्र के अंदर है शोक की लहर दौड़ गई। और कल शाम को सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा का पार्थिव देह लेके आया गया। उसके बाद रात भर से हजारों लोग उनके निवास स्थान पर डटे हुए हैं और उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर के अंदर है विधायक भंवरलाल शर्मा का पार्थिव देह है वो तो ताल मैदान सरदार शहर के विशाल मैदान के अंदर रखा जाएगा और वहाँ पर दर्शनार्थ होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विधायक भंवरलाल शर्मा का गृह निवास है और यहाँ पे हजारों की तादाद के अंदर लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पर है आज है उनको पुष्पांजलि अर्पित करने हैं। सीएम है अशोक गहलोत भी आएंगे, एक्स सीएम है वसुंधरा राजे भी आएगी, कई कैबिनेट मंत्री यहाँ पर जुटेंगे और निश्चित रूप से भंवरलाल शर्मा है राजनीति के मामले के अंदर है काफ़ी दफ़ा है वो राष्ट्रीय पटल पर भी छाए हुए रहे हैं। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो भंवरलाल शर्मा से लंबे समय तक जुड़े हुए रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे लगातार कवरेज करते हैं गजेंद्र से जानने की कोशिश करते हैं। गजेंद्र, इस घटना के बाद स्थानीय लोग हैं इसे किस प्रकार देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से भंवरलाल शर्मा का कद है वो सरदार शहर की राजनीति में नहीं पूरे राजस्थान की राजनीति में काफ़ी बड़ा था। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तो ब्राह्मणों का भी वो बड़ा चेहरे थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही और साथ ही साथ राजस्थान की राजनीति को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि भंवरलाल शर्मा वो अपने आप में बड़े योद्धा थे। उन्हें कई बार सरकार बनाने और गिराने का काम किया। जननायक थे, उनके घर से कोई भी आता था तो बताया जाता कि वो कभी भूखा पेट नहीं जाता था, वो खाना खिलाकर ही भेजते थे। उनको दादा के नाम से सरदार शहर में जाना जाता था। जी संजय सर। दादा के नाम से उनको जाना जाता था, काफ़ी है वो मतलब दानवीर भी माने गए हैं और उनको मतलब जो गरीबों की मदद के लिए यहाँ तक किया कि उन्होंने अपने पहने हुए कपड़े तक है वो दान करने में कभी हिचक महसूस नहीं की थी। हमारे साथ उनके सारथी रामपाल है जो लंबे समय तक उनके साथ रहे, काफ़ी उन्होंने उनकी सेवाएँ की है और दुख सुख के अंदर भी साथ रहे हैं। यहाँ तक कि रामपाल जी चिकित्सा के मामले में भी है उनको सेवाएँ देते थे। रामपाल जी, विधायक भंवरलाल शर्मा को लोग किस प्रकार से देखते थे? इनके पास से किसी प्रकार के शब्द नहीं है कहने के लिए और जैसे भी हमने जानने की कोशिश की इनकी आंखें भर आई, क्योंकि इन पे भी उनका वर्चस्व है। वो पिता तुल्य रहे थे। अब्दुल रशीद चाहिल है जो नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे हैं, ये भी विधायक भंवरलाल शर्मा के साथ काफ़ी समय रहे थे। जितनी उनकी उम्र है मानो कि 20 साल बाद है उन्होंने बहुत सारा उनसे कुछ सीखा है। भंवरलाल शर्मा ने मतलब जैसी सर गाँव से लेकर दिल्ली तक की राजनीति के अंदर है अपनी धमक स्थापित की थी, तो इसे आप किस प्रकार देखते हैं? देखो, हम सब कार्यकर्ताओं को राजनीति में उन्होंने जो नए आयाम स्थापित किए थे, ये सिखाया था कि राजनीति में नेताओं का कोई डेकोरम नहीं होता है। उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि माना। जो राजनेता चीट और समय की राजनीति करते हैं उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो जनता से सीधा जुड़ाव रखते थे और उन्होंने कहा जनता ने हमें चुन के भेजा है, जनता को पर्ची बना के टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है। जनता मेरे घर पे अगर मुझे उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है तो वो सीधा मेरे पास है और 24 घंटे उनके मोबाइल खुले रहते थे। ये चीज़ राजनीति में
बिरले ही नेता होते हैं जो जिनसे सीखी जाती है। उनके गुरु शीशराम ओड़ा साहब थे, जो उनके आदर्श भी थे। उन्होंने भी उनको जो चीज़ उन्होंने राजनीति में शीशराम ओड़ा साहब में देखी, उसको उन्हें हूबहू अपनाया। हमेशा गरीब को गणेश मानकर उन्होंने जनता की सेवा की और यही कहा कि लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है, न कि जनता द्वारा चुना हुआ नेता राजा होता है। ये चीज़ राजनीति में उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई है। उन्हीं के द्वारा स्थापित हुई। भंवरलाल शर्मा बहुत कम समय तक यहाँ पे नहर मंत्री रहे थे और नहर मंत्री थे, काफ़ी कम पढ़े लिखे नेता थे, अनुभवी ज़्यादा थे। यहाँ पे दूरस्थ क्षेत्र था, सड़कें नहीं थी, तो नहर के नाम में उन्होंने सड़कें बना दी थी और काफ़ी विकास किया था। और दूर से नहर का पानी लेके आए थे, जो तारानगर और सरदार शहर के खेतों को और किसानों को समृद्ध बना रहा है। उनकी राजनीति इस प्रकार से थी कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी नियम और रूल का हवाला देते हैं, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे कि जनता का काम होना चाहिए। हम विधानसभा में विधायक या मंत्री इसीलिए चुन के आए हैं कि उस नियमों में संशोधन किया जाए, उसको सरल बनाया जाए। धरातल पे जो चीज़ें होती थी, जो प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझ पाते थे, उनकी समझ उनको बहुत शानदार थी। इसलिए वो हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहते थे कि जो बात तुम कह रहे हो कागजों में, वो धरातल पे वो नहीं है, धरातल पे ऐसे हैं। और जब वो नहर मंत्री थे तो भैरव सिंह जी से वो जिद करके काम करवा लेते। भैरव सिंह जी ने जब अपनी योजना के बारे में कहा कि गांव के लोग 1-1 रुपया भंवरलाल जी नहीं देंगे, इसलिए ये मीठा पानी उनको उपलब्ध नहीं होगा, उन्होंने जिद की और कहा कि साहब आप एक बार इसको शुरू कर दीजिए। ये इस क्षेत्र की जो जहरीला पानी जो लोग पी रहे हैं, वो पैसे दे देंगे, नहीं दे देंगे तो आगे सरकार उस पैसे को भुगतेगी। और उन्होंने उस चीज को, जिनको लेकर आज लोग उन्हें नतमस्तक होकर याद कर रहे हैं। सरदार शहर से जुड़ाव उनका कौन भूल पाए है, और आज यहीं पर वो अपनी माटी में पंचतत्व में विलीन होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चूरू के सरदार शहर में विधायक भंवरलाल शर्मा का अंतिम संस्कार होगा। उन्हें अंतिम विदाई देने समर्थक और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। अब से कुछ देर पहले मौके का जायजा लिया सहयोगी गजेंद्र सिंह ने। सरदार शहर के विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया, जिसके बाद आज उनके शव को सरदार शहर के ताल मैदान में रखा जाएगा। 1 बजे तक सरदार शहर वासियों के दर्शनों के लिए यहां पर उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा, जिसके बाद 1 बजे के बाद उनकी अंतिम यात्रा है वो यहां से निकलेगी और तारानगर रोड स्थित उनके पैतृक खेत के अंदर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर देश और प्रदेश के बड़े नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। वहीं बड़ी संख्या में भंवरलाल शर्मा समर्थक वो भी यहाँ पर अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। वहीं अभी से तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिस रथ पर उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, उस रथ को सजा दिया गया है। वहीं यहाँ पर आला अधिकारी भी है वो जायजा ले रहे हैं। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर विधायक भंवरलाल शर्मा के पार्थिव देह को यहाँ पर लाया जाएगा और आम लोगों के दर्शनों के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि सरदार शहर से 7 बार विधायक रहे पंडित भंवरलाल शर्मा ने सरपंच से अपने 17 वर्ष की उम्र में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने कभी भी पलट कर नहीं देखा। उन्होंने कई बार ऐसे मौके रहे जहाँ पर उन्होंने सरकार बनाने और गिराने का काम किया। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में उनके बयानों की चर्चाएं होती थी। सरदार शहर से फर्स्ट इंडिया के लिए गजेंद्र सिंह।